नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं। कल जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था उसमें हमने स्टडी किए थे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो कुछ सेंटेंस रह गए थे इंटरोगेटिव के, तो वो हम शुरू करते हैं। पहला है विल शी राइट ए बुक। इंटरोगेटिव है विल शी राइट ए बुक। ये यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है शी, राइट मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है और ये अपना क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव तरीके से बनाना है तो हमें क्या करना होगा, जो मॉडल है उसको हम यूज करेंगे। और जब हम ए बुक को यहाँ लिखेंगे तो ए बुक के लिए विल ही यूज होगा। यदि आई और बी होता तब हम मॉडल शेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा विल ए बुक, विल ए बुक। अब देखिए यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी का हम यूज कर चुके हैं और ये यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ चुका है। अब मॉडल्स के साथ हम किसका यूज करते हैं, जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो बी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, विल ए बुक बी। ठीक है, उसके बाद में जो राइट यहाँ पे है फर्स्ट फॉर्म है, हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, हमें चाहिए थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा। अब रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न के बाद में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे अपना सब्जेक्टिव केस है उसको हम कर देंगे ऑब्जेक्टिव केस में। तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। तो ये हो जाएगा विल ए बुक बी रिटन बाय हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लिख देंगे। उसी तरह से एक और सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे मे आई सी इट, मे आई सी इट। ठीक है, अब ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ये सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो अपनी मॉडल है में उसको हम लिखेंगे और ये यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इट, मे इट। अब मॉडल के साथ किसका यूज करते हैं, जब हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं तो मॉडल के साथ हम यूज करते हैं बी का। तो यहाँ पे लगाएंगे बी। ठीक है, अब जब बी लग जाता है मॉडल के बाद में तो वहां पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये हो जाएगा सीन, मे इट बी सीन। बाय लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे तो आई है, आई का कौन सा केस चाहिए अपने को, प्रिपोजिशन के बाद में वो चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। और इस तरह से हम लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और सेंटेंस लेते हैं, हु कॉल्ड मी, हु कॉल्ड मी। ये हु वाले सेंटेंस हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो क्या करना है, हु कॉल्ड मी, ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर अपने को मिलेगा। ये यहाँ पे WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड, ये यहाँ पे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हमें इंटरोगेटिव बनाना है। ठीक है, तो हु वाले में हम क्या करते हैं, हु को किस में बदलते हैं, बाय हुम में। किसे बदलते हैं, बाय हुम में हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम या बाय हुम लिख लेंगे। देखिए, जब भी हम WH वर्ड का यूज करते हैं उसके बाद में हम यूज करते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और ये हमने पढ़ा हुआ कि पास्ट सिंपल में यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट सिंपल में दिया गया है ना, तो वहां पे जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है वो वॉज ही वर्ब होने वाली है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। क्यों, आई के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे इधर। तो ये बचेगा आई, और आई सिंगुलर है और आई के साथ क्या लगेगा, पास्ट में, पास्ट सिंपल में ये लगेगा वॉज लगेगा। तो ये हो जाएगा बाय होम वॉज। और ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे ना, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बाय होम वाज आई। और हमें अब क्या करना है, थर्ड फॉर्म लेके आनी है। और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड होती है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड होती है। तो ये कॉल्ड आ जाएगा यहाँ पे CALLED। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। दूसरा तरीका क्या है इसका, देखिए, हु को हु ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं हु। ठीक है, अब हु के बाद में वही अपना है कि यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाज, हु वाज, आई लगा देंगे और कॉल्ड लिख देंगे।
लास्ट में आ जाएगा। बस ये तरीका इसका है, थोड़ा सा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप दोनों तरीके से किसी भी तरीके से बना सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पे हम बाय का यूज नहीं करते, कुछ ऐसे सेंटेंस हम लेते हैं जहां पे प्रीपोजिशन बाय नहीं आएगा। जैसे सेंटेंस अपने पास है, ही नोज मी, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। किसे जानता है? मुझे। तो ये मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और होम से आता है इसका आंसर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा केस है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, इसको एक नंबर पे लिखेंगे। तो मी का क्या बनने वाला है? आई बनने वाला है, आई हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको देखना है कि वर्ब कौन से टेंस में दी गई है। वर्ब यदि प्रेजेंट सिंपल में दी गई है ना, मैन वर्ब यहाँ पे कौन से टेंस में दी गई? प्रेजेंट सिंपल में। इसका मतलब जब मैन वर्ब प्रेजेंट सिंपल में हो तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब होगी, इज, आर या एम में से कोई एक का हम यूज करेंगे। तो आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, सभी को पता है। आई एम, देखिए सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, यहाँ पे सब्जेक्ट आ चुका है अपना, और यहाँ पे अपनी हेल्पिंग वर्ब भी आ चुकी है। ठीक है, अब हमें चाहिए मैन वर्ब, और सभी को पता है पैसिव वॉइस में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नॉन होती है। ठीक है, क्या होती है? नॉन होती है। आई एम नॉन, और नॉन के बाद में हमेशा किसका यूज करना है? टू का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है कि नो के बाद में हम किसका यूज करते हैं? टू का। यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो चुकी नॉन टू। ठीक है, इतना हो गया, आई एम नॉन टू। और यहाँ पे जो ये सब्जेक्टिव केस में है ना ही, इसको हम बदल देंगे ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। जैसे और भी वर्ड है, जैसे किसके साथ टू लग सकता है, तो वो है ओब्लाइज, ओ बी एल आई जी। इसके साथ भी हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं, ये हमें ध्यान रखना। ओब्लाइज के साथ भी किसका यूज होता है? टू का यूज होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे इंटरेस्ट के साथ किसका यूज होता है? आई एन टी ई आर ई एस टी। इंटरेस्ट के साथ भी किसका यूज करेंगे? इनका हम यूज करेंगे। किसका यूज होगा? इनका यूज होगा। जैसे कंटेन के साथ भी इनका यूज होता है, लेकिन कंटेन की पैसिव वॉइस नहीं बनती है जनरली। जैसे अलार्म है, एस्टोनिश है, सरप्राइज है, इनके साथ किसका यूज होता है? ऐड करने से। अलार्म, सरप्राइज, एस्टोनिश, इनके साथ भी हम किसका यूज करते हैं? ऐड का यूज करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस फ्रेम नहीं करते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जिनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं वो जैसे कौन कौन से वर्ड हैं। एक तो है हैव, मैन वर्ब में हैड या होल्ड, लेक, LACK, हैव, हैड या होल्ड, लेक, शूट, फिट, रिजेंबल, लुक लाइक, एग्री विथ। ठीक है, और है गेट। इनकी हम पैसिव वॉइस क्या करेंगे? पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, यानी इनकी पैसिव वॉइस जनरली नहीं बनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान ही रखना है। प्लीज है, सेटिस्फाइड है, उनके साथ हम विद का यूज करते हैं। प्लीज और सेटिस्फाइड,
साथ हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में हम कौन से पढ़ने वाले हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। कौन से, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस है वो किस तरह से होते हैं, जिनमें कमांड होती है, जिनमें रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है, वो इंपेरेटिव वाले सेंटेंस होते हैं। और इस तरह से एक्टिव वॉइस यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में दी गई है ना तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे पहला सेंटेंस है, ओपन द डोर। पहला सेंटेंस अपने पास है, ओपन द डोर। अब ये यहाँ पे ओपन है, ये है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है किससे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। और उसके बाद में क्या दिया गया होता है, उसके बाद में दिया गया होता है ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। क्या दिया गया होता है, ऑब्जेक्ट उसमें दिया गया होता है। तो हमें करना है क्या है, अब ऐसा तो नहीं यहाँ पे द डोर लिख लेंगे और फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा के ओपन लिख देंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है सबसे पहले हमें यूज करना है किसका, लेट का यूज करना है। ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। इसका यूज करना है, लेट का यूज करना है। लेट का यूज हमने कर लिया, लेट। उसके बाद में आपको क्या रखना है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द डोर। लेट द डोर। अब लेट के साथ क्या है वो आपको ध्यान रखना है, हम यूज करते हैं बी का। किसका यूज करते हैं, बी का। जो अपना ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन चुका है, उसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। लेट द डोर बी। जब ऐसी कंडीशन हो ना, लेट द डोर बी, और उसके बाद में जो यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको आप बदलेंगे किसमें, थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन, OPENED। इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाना है, लेट द डोर बी ओपन। उस तरह से जैसे शट द विंडो, शट द विंडो है, ठीक है। आप देखो इसको किस तरह से बना सकते हैं, वही अपना तरीका। सबसे पहले क्या लगा लेंगे, लेट लगा लेंगे, लेट। उसके बाद में दी विंडो ओपन लिख लेंगे, लेट दी विंडो, लेट दी विंडो, ठीक है। इतना कर लेंगे। उसके बाद में क्या लगा लेंगे, बी लगाएंगे। और शट है ना, शट की फॉर्म क्या होती है, शट है, शट है, शट है। और इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, हमें ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से होता है ये। और कई बार देखो हम क्या करते हैं कि यदि ऐसी कंडीशन है, उसमें यदि वहां पे कमांड है, ऑर्डर है, तो हम किस तरह से बना सकते हैं सेंटेंस को, वो देखना। जैसे ये है, पुट द फायर, ठीक है। तो इसको भी लेट से बना सकते हैं अपन, लेट द फायर बी, पुट की थर्ड फॉर्म पुट, लेट द फायर बी पुट। एक तो ये तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, देखिए उसमें अपन क्या करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, इस तरह से हम यूज करते हैं और सेंटेंस को वैसा का वैसा हम लिख लेते हैं। देखिए जैसे पहला सेंटेंस है ओपन द डोर, तो यहाँ पे इसमें ऑर्डर भी हो सकता है। तो अपन कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, तो ये लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू लगाएंगे, और जो एक्टिव इसका सेंटेंस दिया गया ना उसको हम वैसा का वैसा लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। इससे भी बना सकते हैं और लेट से भी बना सकते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर हो जाएगा उस तरह से, यू आर
शट द विंडो। क्लियर है? उस तरह से यू आर ordered to put the fire। इस तरह से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए और सेंटेंस हम लेते हैं, प्लीज हेल्प द पुअर। प्लीज हेल्प द पुअर। देखो जब प्लीज और काइंडली हो ना, तो वहां पे हम बदलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू में। किसे बदलेंगे? प्लीज और काइंडली होते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा, ये तो हट जाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये यहां से हट जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और टू के बाद में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, मैनुअल के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा हेल्प the poor। You are requested to help the poor। प्लीज और काइंडली वाले में हम किसका यूज कर सकते हैं? should be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए इस चीज को, should be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये the poor हो जाएगा, उसके बाद में हम should लगाएंगे, the poor should be लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्प की हेल्प्ड हो जाएगी, The poor should be helped। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? You are requested to help the poor। वो तरीका हम पढ़ चुके हैं, तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। जैसे प्लीज टेक द मेडिसिन्स। ठीक है, प्लीज टेक द मेडिसिन। अब जो ये सेंटेंस है ना, प्लीज टेक दी मेडिसिन, इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तरीका तो हमने बताया कि प्लीज और काइंडली को हटा दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दो। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यहां तक ऐसे के सेंटेंस को ऐसे कैसे लिख देंगे? तो ये हो जाएगा टू टेक दी मेडिसिन। दूसरा तरीका क्या है? मैनुअल के बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है ना, उसको हम शुरू में लिखेंगे, ये तो हट जाएगा, तो ये हम लिख देंगे दी मेडिसिन्स, और वही हम यूज करेंगे शुड का, द मेडिसिन शुड बी, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेकन हो जाएगी। इस तरह से हम बना सकते हैं, प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस को हम बना लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो जो जनरल सेंटेंस होते हैं, जो मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वो लेट से भी बना सकते हैं, और या फिर जब उनमें कमांड हो, एडवाइज हो, तो आप यू आर एडवाइड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, इस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, वो प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं, मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और डू नॉट से वो लेट से। देखते हैं अपन डू नॉट वाला बनाते हैं, जैसे डू नॉट अब्यूज हिम, डू नॉट अब्यूज हिम, तो इसको हम लेट से बनाएंगे, लेट। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद में हमें इसको, जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, इसको यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लेट ही। ठीक है, लेट ही। अब नेगेटिव है ना, तो अपन क्या लगाएंगे? नॉट, लेट ही नॉट, और लेट के बाद में हम बी लगा देंगे। तो ये हमें पता है कि लेट के साथ किसका यूज करते हैं? बी का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा लेट ही नॉट बी, और जो यहाँ पे मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म है थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा अब्यूज्ड। लेट ही नॉट बी अब्यूज्ड। और दूसरा तरीका क्या है? देखिए, लेट के साथ ही आप नॉट लगा दें, लेट नॉट, और ये ही, लेट नॉट ही बी अब्यूज्ड। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए बी का यूज कहाँ कहाँ होता है, एक बार अपन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं इस चीज को। देखिए मॉडल्स है ना, मॉडल्स के साथ अपन किसका यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे, ये हमें पता है। दूसरा है लेट के साथ हम किसका यूज करेंगे? बी का, और गोइंग टू बी,
गोइंग टू वाला सेंटेंस होता है उसके साथ में हम किसका यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। एक और सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड, ठीक है। तो आप इसको लेट नॉट से बना सकते हैं, तो हम बना लेंगे लेट नॉट, यानी इसका काम पूरा हो गया यहां तक। अब मैनर के बाद में जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, इसको यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट नॉट दी बर्ड। अब लेट के साथ किसका यूज करेंगे, बी का, लेट नॉट दी बर्ड बी, और किल की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, किल्ड होती है, KILLAD, तो ये हो जाएगा KILLAD, लेट नॉट दी बर्ड बी किल्ड। और या फिर हम इसको लेट से बना सकते हैं, लेट दी बर्ड, नॉट यहां लगा लेंगे, नॉट बी किल्ड। इस तरह से ये सेंटेंस हो सकता है। कई बार सेंटेंस लेट से शुरू होता है, जैसे लेट हिम प्ले ए मैच, ऐसे सेंटेंस है। तो एक्टिव वॉइस लेट से शुरू हो रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को क्या करना है, लेट लिखना है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। अब उसके बाद में जो यहाँ मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है उसको लिख लेंगे, तो लेट ए मैच हो जाएगा, लेट ए मैच। हम लेट के साथ बी का यूज करते हैं, बी लगा देंगे, और जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लेड, तो ये हो जाएगा लेट ए मैच बी प्लेड, ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो हम प्रिपरेशन का यूज करेंगे बाय का, ठीक है। और हिम यहाँ पे कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो और हमें प्रिपरेशन के बाद में कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लगा देंगे हिम, तो ये हो जाएगा लेट ए मैच बी प्लेड बाय हिम। एक और सेंटेंस जैसे लेट हर मैक टी, लेट हर मैक टी, ठीक है। लेट का यूज अनुमति के लिए होता है, तो लेट हर मैक टी यहाँ पे हो गया, तो हम लेट को लिख देंगे वैसा का वैसा, तो ये हो जाएगा लेट, ठीक है। अब ये मेन वर्ब के बाद में आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इसको यहाँ लिखेंगे, तो लेट टी बी लगा देंगे, और मैक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मैड होगी, तो लेट टी बी मैड बाय लगाएंगे, और बाय के बाद में कौन सा केस आ जाएगा, तो लेट के बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, और प्रिपरेशन होती है उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हर है, तो हर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, तो ये हो जाएगा लेट टी बी मेड बाय हर। तो ये जनरल जो एक्सरसाइज थी हमने कंप्लीट करी है, लेकिन आप जो पेशवेज के रूल्स के जो वीडियोस बनाए गए पहले के, वो जरूर देखें। देखिए, जब रूल्स समझ में आते हैं तभी एक्सरसाइज करने का फायदा है। तो आप पहले पढ़े रूल्स, उसके बाद में एक्सरसाइज कर लें,